ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपके साथ शफला एकादशी व्रत की कथा शेयर करने वाली हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पाप, दुख, रोग, भय आदि नाश होते हैं और घर में सुख, समृद्धि, शांति का वातावरण बना रहता है। तो चलिए सुनते हैं शफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन किया करता था और वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन को खर्च किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए तो उसने उनको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया जाने पर वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की बात ठानी। वह दिन में इधर उधर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म किया करता। रात्रि में वह नगर में जाकर निवासियों को मारता, पीटता, उन्हें कष्ट देता, उनके यहाँ चोरी करता। लेकिन जब उसे पहरेदार पकड़ लेते तो राजा के भय से उसे छोड़ देते। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। जब जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था, कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को ना सो सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि में बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर उसकी मूर्छा ना गई। सफल एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और उसने अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फूलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप भी तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास चला गया। उसने संपूर्ण कथा अपने पिता से सुनाई और पिता ने भी अपना सारा राज्य भार शोभ कर वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य शफला एकादशी व्रत कथा को सुनता है, भगवान उसकी समस्त पापों को दूर करते हैं, उसके कष्टों का निवारण करते हैं और भगवान उसे मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। हे प्रभु, जिसने भी यह कथा सुनी है उसके समस्त पापों को दूर करना। प्रेम सहित बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।